क्या बताइए सर, हुआ क्या था यहां पर? देखिए, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे सुबह 6:30 बजे जा रहे थे, उनको हमको फोन किया है, प्रशासन को, एसपी को बताया। पोलिंग एजेंट मेरा नहीं बैठा, बाद में एसपी आए, कहे कि नहीं सब ठीक है। 2 बूथ है, एक बूथ पर पोलिंग एजेंट किसी तरह से उनको बैठाया गया, दूसरे बूथ पर आया ही नहीं डर से, क्योंकि गांव में जाकर के धमकी दे दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय के कमजोर तबके के लोग हैं, ये दबंगे या राजद के दबंग लोग हैं। सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि एसपी से बात हुई सुबह, जब उसने कहा सब कुछ ठीक है, यानी कि आपसे झूठ बोला या किसी दबाव में ये बात बोली किसी के? निश्चित तौर पर एसपी अगर जो एक्शन लिए रहते तो आज मेरे गाड़ी पर ढेला पत्थर नहीं फेंकता, चप्पल नहीं फेंकता। ये चप्पल नहीं। बताइए क्या हुआ था यहाँ पे सर? खुरियारी गांव में सुबह ही मेरे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। हमने इसकी शिकायत जब यहाँ के प्रशासन से, चुनाव आयोग के यहाँ के पदाधिकारी से किया और जब हमने आया तो मेरे गाड़ी को घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद विरोध, पत्थर उत्थर फेंका, गोबर फेंका है, जूता चप्पल फेंका गाड़ी पर, और उसके बाद हमला करने का पूरा प्रयास किया है। फिर गाड़ी हमने बैक कर करके दूसरे गांव में आकर के दूसरे टोला में रुक गए हैं। आप सर सीधे सीधे आरजेडी का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है ये। राजद के गुंडे लोग हैं, सारे यादव समुदाय के राजद के गुंडे लोग हैं, और ये खुल करके इतना अति पिछड़ा समाज का मेरा पोलिंग एजेंट था, इसको धमकाया है कि तुमको चुनाव के बाद बता देंगे। दलित समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया है। सारे गांव में एक तरह से अघोषित कब्जा और अघोषित बूथ कब्जा किए हुए हैं। सिन्हा साहब, इसमें तो महिलाएं भी नजर आ रही हैं सामने आपको रोकते हुए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं, कैसे ये आरजेडी के गुंडे हैं? ये राजद से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं, ये राजद से जुड़े हुए ही लोगों उसको आगे कर करके हमारे पास बॉडीगार्ड फोर्स था, वो बच्चे और महिलाओं को आगे कर दिया। विजय सिन्हा साहब, अब देखिए दो चीजें, एक तो ये बताइए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या इलेक्शन कमीशन से भी आप कंप्लेंट करेंगे? इलेक्शन तो एसपी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया सर। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन ही नहीं करेंगे, कंप्लेन तो करेंगे ही। ये राजद के गुंडे जब सत्ता में नहीं आए हैं तो इतना गर्मी है, ऐसे राजद के गुंडे पर प्रशासन कार्रवाई करे, और एनडीए की सरकार सुशासन के लिए जरूरत पड़ेगा तो ऐसे गुंडों के छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। सिन्हा साहब, आपकी सरकार रहते हुए चुनाव हो रहे हैं, कायर आप एसपी को बता रहे हैं? नहीं, गांव के लोग का मनोबल इस तरह के हाई है, जहां पर एक तरफा गांव है, बहुत कम आबादी दूसरे समाज का है, और गुंडा के डर से तो पूरी की पूरी समाज कहीं न कहीं बैठ जाता है। यहाँ का एसपी कहीं ना कहीं कमजोर है। हमने सुबह ही कहा तो वो कह रहा शांतिपूर्ण बताइए, हम इस टाइम आए हैं, और उसके बाद भी सुबह ही 6:30 बजे मेरे पोलिंग एजेंट को नहीं कटने दिया। पर ये जो भी लोग हैं सिन्हा साहब, ये जो भी लोग हैं, आपके लोग भी हम वहां देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो अब जाहिर बात है जो ये गुंडागर्दी कर रहे थे उनकी शक्लें तो कैमरा में आ गई होंगी अब। निश्चित तौर पर जिस तरह से ढेला भी है, हमारे साथ बॉडीगार्ड रहने वाले, उनके ऊपर गोबर फेंका है, मट्टी पत्थर फेंका है, चप्पल फेंका है। तो अभी स्थिति क्या है सर? आप निकल गए वहां से? हम अभी निकल करके दूसरे टोले में आए हैं, लेकिन हमारा वहाँ मतदाता जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय का डरा हुआ है, उसकी सुरक्षा का जब तक व्यवस्था प्रशासन नहीं करेगा, मैं इस गांव से नहीं निकलूंगा। सिन्हा साहब, आपने चुनाव आयोग को कंप्लेन दे दी है, शिकायत दे दी है? हाँ, हम भेज रहे हैं। हम तो अभी गाँव यहाँ नेट कमजोर पड़ता है, हाँ हम भेज रहे हैं उसको। तो आप क्या कह रहे हैं, अब आप यहां से जाएंगे नहीं अभी फिलहाल? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। तो सिन्हा साहब, अभी क्या हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में, या अभी भी आपको शक है कि वहां रोका जाएगा वोटर्स जो वोट करने के लिए आ रहे हैं? क्या क्या लग रहा है आपको? हेलो जी सिन्हा साहब, क्या आपको लग रहा है कि आपके वोटर्स को वहां पे रोका जा रहा है, बंधक टाइप के बनाया गया है, वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा? तो संपर्क टूटा।